अगर पिता की एक छोटी सी चूक बेटे की जान ले जा सकती है। हर कहानी कुछ कहती है। आप देख रहे हैं जूनियर ड्रीम। मुंशी जी, अपने बेटे को आज अपने खेत खलियान के भ्रमण में जाएंगे हम। हमारे जाने की व्यवस्था कीजिए। किंतु जमींदार साहब, आपका पुत्र तो खेत खलियानों में भ्रमण ले जाना सही रहेगा क्या? मुंशी जी, हमारे बेटे को जमींदार का पद संभालना है तो उसे अभी से ही साहसी और जिज्ञासु होना पड़ेगा। अपनी खेती किसानी कैसे होती है देखेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? तभी तो भविष्य में करवाएंगे। जमींदार माधव सिंह अपने बेटे तेज प्रताप सिंह और मुंशी के साथ खेतों की फसलों की देखरेख भ्रमण के लिए रवाना हो गया और खेत पहुंचकर, बच्चों जल्दी जल्दी भागो, खेत का मालिक आ गया है लगता है। पकड़े गए तो खूब पिटाई होगी। आपका जीवन प्यारा है तो तेजी से यहाँ से भागो और कहीं जाकर छुप जाओ। जमींदार साहब बकरी को भगाने में इतना मगन हो जाते हैं कि उस समय बालक को सुनहरे हरे हरे रंग के धान के पत्ते नजर आते हैं और बालक धान की पत्तियों की ओर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही पल में काफी आगे की ओर बढ़ जाता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि भोजन स्वयं ही मेरे पास चल के आ रहा है। आज तो भरपेट भोजन करूंगा। चीता तुरंत ही बालक को पकड़कर अपनी गुफा की ओर चला जाता है, पर किसी को पता नहीं जंगल में कौन इंतजार कर रहा है। आगे क्या चीता बच्चे को छोड़ देगा? कितने ही सुंदर हरे भरे खेत देखकर दिल प्रफुल्लित हो गया। आज हम अपने बेटे को दिखाकर समझाएंगे खेती किसानी कैसे की जाती है। परंतु मेरा सुपुत्र कहीं नजर नहीं आ रहा। उसी वक्त मुंशी जी जमींदार के बेटे को खोजने लगते हैं और खोजते हुए शाम से रात्रि हो जाती है, परंतु तेज प्रताप का कहीं कुछ जानकारी नहीं मिलता। लापरवाही की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। खेत खलिहानों पर ले जाने की क्या जरूरत थी? अभी बेटे को कुछ जानकारी नहीं है। देश दुनिया के बारे में कुछ ही महीने हुए थे। सही से चल फिर खेल रहा था। न जाने कहाँ होगा, किस हालत में होगा मेरा बेटा। घूमने नहीं गए होते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र को अवश्य खोज कर लेकर आऊंगा। हे भगवान, गजब हो गया। आज भोजन स्वयं मेरे समक्ष आ रहा है। इसे खाकर तो पेट भर ही जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी बकरी है। ये बालक तो अभी नन्हा है, इससे तो भूख ही नहीं मिटेगी। क्यों ना मैं सबसे पहले बकरी को ही मार कर भोजन कर लूं। अरे भगवान, ये चीता तो मेरी ही साइड आ रहा है। तुरंत ही रवाना हो जाती हूँ, नहीं तो बेमौत मारी जाऊंगी। अरे, मुझे तुरंत इसे पकड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये बकरी तो डर के भाग रही। जब जंगल में एक मासूम बच्चा खतरे से अनजान आगे बढ़ता चला जाए, क्या बच्चा जिंदा बचेगा या कहानी यही खत्म? अब वो बालक गुफा से बाहर जाने लगता है और चलते चलते जंगल के बाहर खेत के नजदीक पहुंच जाता है, जहाँ एक किसान बीरू खेत में काम करता हुआ नजर आता है। बालक किसका है और
ये तो बहुत ही नन्हा बालक है। मालूम पड़ता है कि बच्चा तुम गुम हो गए हो। हे भगवान। कुदरत में दया और क्रूरता दोनों साथ चलती है। किसान उस बालक के नजदीक जाकर उसके बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है, परंतु बालक कुछ बातचीत नहीं करता। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? ये बालक तो कुछ बातचीत ही नहीं कर रहा है और इस बालक को इस घनघोर जंगल के नजदीक छोड़ना भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई जानवर शिकार बना लेगा। एक काम करता हूं, अपने साथ घर ले जाता हूं। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। एक किसान को मिला अनजान बच्चा, पर सच इससे कहीं बड़ा। जब एक गरीब किसान अनजान बच्चे को अपना ले। अरे जी, ये बालक को कहाँ से ले आए हो? किसी अच्छी राजघरानी का लगता है ये तो। इसके रंग रूप पहनावा तो देखिए। आप किस माता पिता का बेटा ले आए हैं? सुनो जी, हम दोनों कहीं कोई समस्या में ना पड़ जाएं। अरे जी, मैं क्या करता भला? ये बालक मुझे जंगल किनारे वाले खेत के पास दिखा, जहां मैं खेत में कार्य कर रहा था, और इसे स्वयं के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, ना ही इसके घर परिवार, गांव, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। जंगली जानवरों के डर से मैंने अकेला इसे छोड़ सकता नहीं था। अब हम दोनों भी क्या करें? इस बालक के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं। पर क्या बीरू किसान के लिए ये फैसला मुसीबत बनेगा? ये चमत्कार क्या गरीबी अब इम्तिहान लेगी? इस तरह की जीवन चक्र कुछ महीने व्यतीत हो जाते हैं और वो बालक अब बड़ा हो जाता है। एक दिन संगीता, तुम ज्यादा सोच विचार ना करो। मैं आपको उपचार के लिए रुपयों का इंतजाम कर दूंगा। बेटा सूर्या, तुम अपनी मम्मी का देखभाल करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इंसानियत बिना पहचान पूछे मदद करना सिखाती है। किसान अपने एक करीबी दोस्त के यहाँ जाता है और अपने दोस्त से कुछ रुपए की सहायता के लिए बोलता है। बीरू, तुमको तो जानकारी है ही कि वर्तमान में मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने तो अपनी ही पत्नी की जमा पूंजी को लगाकर किराने की दुकान चालू की थी। भाई साहब, मुझे क्षमा करें, फिलहाल मैं आपका कुछ सहयोग नहीं कर सकता हूँ। गरीबी ने ऐसा फैसला करवाया जिसने किस्मत ही पलट दी। किसान हताश होकर वहां से मकान चला जाता है और फिर मकान पहुंचकर एकमात्र उपाय है, सूर्य के बाल्यावस्था के गले के चैन को बेचना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये विचार करने के पश्चात बीरू किसान वो गले के चेन को लेकर मकान से निकल जाता है और जंगल के रास्ते से होकर गुजरते रहता है। लेकिन जंगल में फिर मौत सामने आ गई। उसी वक्त अचानक चीता को सामने आता देख ये क्या हो रहा है? चीता तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, अब क्या करूं? जान प्यारी है तो भागना ही पड़ेगा, नहीं तो चीता मुझे अपना भोजन बना लेगा। अब बीरू किसान डर से भागने लगते हैं। उस वक्त गले का चैन वहां गिर जाता है और किसान मकान पहुंचकर दुखी उदास होकर बैठ जाता है। पिताजी, आप इतने दुख से क्यों बैठे हैं? रुपया लेकर आ गए ना? नहीं बेटा सूर्या, रुपयों का व्यवस्था नहीं हो पाई। पिताजी, आप हताश मत होइए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूंगा। मजबूरी गलत रास्ते नहीं, कठिन फैसले लाती है।
सूर्या रुपए के इंतजाम के लिए आसपास में बहुत भटकने लगता है। तभी एक दुकान में इतना ही पैसा बना है। दुकानदार जी उन व्यक्तियों को रुपए प्रदान कर रहे हैं, क्यों ना इस दुकानदार से कुछ रुपए उधार में ले लेता हूं, उसके बदले कुछ कार्य कर दूंगा। सूर्या दुकानदार के पास पहुंचकर कुछ रुपए उधार मांगता है। मैं तुम्हें रुपए क्यों दूं? अरे कौन हो तुम? यहाँ कोई भंडारा बांट रहा हूँ क्या मैं? जाओ जाओ कहीं और से रुपए लो, कोई रुपए नहीं मिलेंगे। साहब जी मुझे रुपयों की बहुत ही अधिक जरूरत है, आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, बदले में मैं आपका जो कार्य कहोगे वो कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कार्य करने के लिए व्यक्ति है। जाओ तुम यहाँ से जाओ। कोई भी रुपए उधार लेने के लिए चला आता है, मानो कि मैं इस इलाके का जमींदार हूँ जो कि रुपए और काम देता रहूं, हैं? इसका तात्पर्य ये है कि इस इलाके के जमींदार के समक्ष जाऊंगा तो वो मुझे अवश्य रुपए दे देंगे। जब दुनिया ने मना किया उसने हिम्मत चुनी, जब गरीब ने हाथ नहीं हिम्मत बढ़ाई। ऐसी और कहानियों के लिए जूनियर ड्रीम को सब्सक्राइब करें।